दिल्ली की सियासत में एक बार फिर चावल गर्म हो गया है, लेकिन इस बार मुद्दा चावल पकने का नहीं बल्कि चावल के नाम पर कथित घोटाले की योजना का है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। दावा है कि गरीब को बांटने के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाला चावल गरीबों तक पहुंचने की बजाय निजी कंपनी तक पहुंचाने की तैयारी थी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक हर हफ्ते 31,000 टन चावल की मांग की गई थी और आरोप है कि इस पूरी व्यवस्था से हर सप्ताह करीब 143 करोड़ रुपए के लिए घोटाले की योजना बनाई गई थी। अब सवाल बड़ा है कि अगर गरीब के हिस्से वाला चावल भी मुनाफे में खेल रहा था तो फिर सरकारी सब्सिडी आखिर किसके लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुषी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल दिल्ली की राजनीति में आरोप का मौसम वैसे भी कोई नई बात नहीं है, हमेशा रहता है, लेकिन इस बार आरोप सीधे उस चीज पर है जो गरीब की थाली तक पहुंचना चाहिए था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर सब्सिडी वाले चावल को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। भारद्वाज का कहना है कि गरीबों को बांटने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई में भारी सब्सिडी वाला चावल लेने की तैयारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि इस चावल को गरीब तक पहुंचाने की बजाय निजी कंपनी को बेचने की योजना थी। यानी सरकार की सब्सिडी, गरीब के नाम पर चावल और बीच में मुनाफे का कथित खेल। अब सवाल यह है कि अगर जिस चावल पर सब्सिडी गरीब के लिए थी उसका फायदा आखिर किसे मिल रहा था। आपको बता दें कि 31,000 टन का यह दावा सौरभ भारद्वाज के आरोप के मुताबिक दिल्ली के गरीब लोगों के वितरण के लिए हर सप्ताह करीब 31,000 टन का चावल मंगवाए गए थे। आप नेता ने दावा किया कि असम स्थित कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार की ओर से एफसीआई से इस सब्सिडी वाले चावल की मांग की गई थी। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है सौरभ भारद्वाज का। एक नया स्कैम आ गया दिल्ली सरकार का, और ये स्कैम इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। चावल घोटाला। इस घोटाले के अंदर गरीब से गरीब आदमी को जो चावल सरकार द्वारा दिया जाता है एक स्कीम के अंदर, उस चावल को दिल्ली सरकार द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेकर एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कॉरपोरेशन को दिया जा रहा था। ये चावल सिर्फ राज्य सरकारों को इसलिए दिया जाता है कि राज्य सरकारों में वो गरीब लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, माइग्रेंट लेबर हैं, डेली वेज लेबर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही सस्ते सब्सिडाइज रेट पे चावल राज्य सरकार को देता है ताकि राज्य सरकार उसको आगे गरीबों में बांट दे राशन के तौर पे। इस मामले में ये हुआ कि एक आसाम की कॉरपोरेशन को दिल्ली सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखकर कहा कि साहब इनको हर हफ्ते 31 मीट्रिक टन चावल दिया जाए। हर हफ्ते 31 मीट्रिक टन मतलब 3,10,000 किलो चावल हर हफ्ते दिया जाए, और देना शुरू भी हो गया और कई हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। और बाद में केंद्र सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ा, और जब पकड़ा तो कई लोगों के ऊपर इसकी गाज गिरी। आप सोचिए 31,000 मीट्रिक टन हर हफ्ते का मतलब ये है लगभग 143 करोड़ का सालाना नहीं, वार्षिक नहीं, मंथली नहीं, वीकली साप्ताहिक घोटाला। 143 करोड़ रुपए का साप्ताहिक घोटाला। और जिस तरीके से इस घोटाले को किया जा रहा था, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और ये आसाम का कॉरपोरेशन मिलके लूट कर रहा था, ये 3 साल तक सिलसिला चलने वाला था। और अगर ये 3 साल तक ये घोटाला चलता तो आप सोचिए कितने रुपए का घोटाला होता है। 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप सोचिए, मनजिंदर सिंह सिरसा का विभाग है फूड एंड सिविल सप्लाईज, उस विभाग द्वारा चिट्ठी लिखकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि इनको सब्सिडाइज रेट पे चावल दीजिए। और वो कंपनी क्या कर रही थी उस चावल का? वो जो कॉरपोरेशन है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो सब्सिडी पे सस्ता चावल खरीद रहा था, वो कहीं गरीब को नहीं बांट रहा था दिल्ली में, वो हरियाणा की किसी प्राइवेट कंपनी को वो चावल महंगे रेट पर बेच रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं लगभग हर हफ्ते 70 करोड़ रुपए की
कमीशन या 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था। और अगर ये 3 साल तक ये सिलसिला चलता तो करीब 11 या 12,000 करोड़ रुपए की लूट दिल्ली सरकार, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉरपोरेशन मिल के करते। आप सोचिए क्या हाल है। हेल्थ घोटाला कर दिया इन्होंने 700 करोड़ रुपए का, साइकिल घोटाला कर दिया इन्होंने 90 करोड़ रुपए का, और अब चावल घोटाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारद्वाज का आरोप है कि जिस चावल को गरीबों की थाली तक पहुंचाना था वो ही हरियाणा की निजी कंपनी को भारी मुनाफे से बेचा जा रहा था। मतलब कागज पर गरीब चावल सरकारी, लेकिन मुनाफा निजी कंपनी को। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है दिल्ली सरकार की ओर से, इस पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा बड़ा बना दिया। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि इस कथित व्यवस्था से हर सप्ताह करीब 143 करोड़ रुपए के घोटाले की योजना बनाई गई थी, और अगर इस कथित योजना को 3 साल तक चलाया जाता तो भारद्वाज के मुताबिक रकम पहुंच जाती 22,000 करोड़। जी हाँ, 22,000 करोड़। यानी एक तरफ गरीब के लिए सब्सिडी वाला राशन, दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए के लिए कथित घोटाले का आरोप। अब सियासी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे दस्तावेज और कोई ठोस सबूत भी मौजूद है, क्योंकि आरोप जितना बड़ा हो जवाबदेही की मांग भी उतनी ही बड़ी होती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जरा एक्सप्रेस।